टारगेट लैब असिस्टेंट 2025 की आज की क्लास में हम जीव विज्ञान के बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ में ही आपके इन प्रश्नों के माध्यम से तैयारी मजबूत बनेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आते हैं। आप भी प्रश्न पूरा पढ़ना और उसका उत्तर मन में सोचना और वीडियो पूरा होने के बाद में इसका रिप्लाई देना कि आपने कुल में से कितने प्रश्न हल किए। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, किसी भी जीन को पूर्णतया भिन्न जीव में स्थानांतरित किसके द्वारा किया जा सकता है। यानी कोई जीन है उसको दूसरे जीव के अंदर स्थानांतरित करना है, ये किसके द्वारा संभव है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये हम क्या कर सकते हैं, किसी डीएनए में फेरबदल कर सकते हैं, किसी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में फेरबदल कर सकते हैं, बेस पेयर में फेरबदल कर सकते हैं। तो ऐसा कार्य यानी जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना है, तो ये कार्य किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा संभव है। नेक्स्ट है, जब किसी जीव के जीन प्रारूप को विजातीय जीन द्वारा परिवर्धन करने संशोधित किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, बात वही कह रहे हैं यहाँ पे भी। यहाँ कह रहा है कि कोई एक जीव है, उसका जो जीन का प्रारूप है उसमें हमें परिवर्तन करना है विजातीय जीन से, यानी फेरबदल करनी है। तो इसका उत्तर भी होगा 3 नंबर, आनुवांशिक अभियांत्रिकी बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, एक प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी जिसमें डीएनए का जोड़ तोड़ शामिल है। तो ये मैंने पहले बता दिया, डीएनए में किसी भी प्रकार का हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, वो आएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो इसका उत्तर होगा सेकंड, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। नेक्स्ट है, कोहेन और बोयर ने प्लाज्मिड से डीएनए के एक टुकड़े को काटकर एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीव को अलग किया, जो वर्ष यानी यह कार्य किस वर्ष में किया था। तो कोहेन और बोयर ने यह कार्य किया था 1972 में। तो सही उत्तर होगा सी, 1972। नेक्स्ट है, ईएफबी के अनुसार नए उत्पाद और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीव कोशिकाओं उसके अंग और आणविक अनुरूपों का एकीकरण कहलाता है। यानी ईएफबी ने नए उत्पाद और सेवाओं के लिए ये जो परिभाषा दी है ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए दी थी। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की ये परिभाषा है, ईएफबी के अनुसार दी गई परिभाषा है ये। नेक्स्ट है, पीबीआर 322 एक कृत्रिम जीन संवाहक है, यानी एक प्लाज्मिड है पीबीआर 322, कृत्रिम है, ध्यान रखना, मानव के द्वारा बनाया गया है प्रयोगशाला में, जिसके पास नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पीबीआर 322 क्लोनिंग वाहक के अंदर नहीं आता है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन कोष स्थल, ये पीबीआर 322 में नहीं होता है। बाकी एम्फिसिलिन चिन्हक जीन होते हैं पीबीआर, 3 नंबर ऑप्शन है, ये भी सीएलए एंजाइम ये भी होते हैं और स्थल भी होता है। तो छठे प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर कोष स्थल, ये पीबीआर 322 के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, यानी बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जीन स्थानांतरण के लिए। 3 नंबर सही उत्तर होगा इसका, जीन स्थानांतरण। नेक्स्ट है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन सी संरचना शामिल है, यानी इनमें से कौन सी संरचना है जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आती है। तो इसका सही क्या होगा, 2 नंबर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक कैंची का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रासायनिक कैंची का उदाहरण है, यानी जो डीएनए को काटने का कार्य करता है। इकोआर फर्स्ट भी है, हिंड थर्ड भी है, बेम फर्स्ट भी है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तो आणविक कैंची इकोआर फर्स्ट भी है, हिंड सेकंड भी है, बेम फर्स्ट भी है, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है, फसल के पौधों में जीन के स्थानांतरण में सामान्यतः किस संवाहक का उपयोग किया जाता है। यानी जो फसल के पौधे हैं उनमें जीन को स्थानांतरित करना है तो उसके लिए किस संवाहक यानी प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड का। तो फसलों में जीन स्थानांतरित करना है तो एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, 3 नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है, यानी जो डीएनए है उसको विशेष स्थानों से कौन काटता है।
तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये डीएनए को बीच में से काटता है और एक विशेष स्थान से काटता है, ये इसकी विशेषता है। किसकी? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की विशेषता है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा फर्स्ट, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए का जोड़ तोड़ किसकी खोज के कारण संभव हुआ? इन किस चीज की खोज हुई जिसके कारण हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए की जोड़ तोड़ कर सकते हैं? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर होगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि इसी के कारण हम डीएनए को काट सकते हैं, प्लाज्मिड को काट सकते हैं। तो जोड़ तोड़ का कार्य है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो 12वां प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए कौन सा है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है, पौधों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग कार्य में निम्न में से किसका व्यापक उपयोग पाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है और सही उत्तर क्या होगा? अभी पौधों की बात आ रही है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का उदाहरण है? सूक्ष्म इंजेक्शन सही है, विद्युतीकरण ये भी सही है, कणीय बंदूक जीन गन ये भी सही है। तो 14वें प्रश्न का उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, BAC और YAC है। BAC और YAC क्या है? ये क्लोनिक संवाहक का ध्यान रखना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका उपयोग किया जाता है, बड़े डीएनए खंडों को ले जाने में इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें पूछा है कि ये क्या चीज़ है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें एक तो ध्यान रखो कि ये 2 नंबर ऑप्शन, ये जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी संवाहक है। जो यूकेरियोट होते हैं ना, उनमें जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी संवाहक है, यानी प्लाज्मिड है। 2 नंबर ऑप्शन सही है। और 3 नंबर भी सही है, बैक्टीरिया, क्योंकि BAC बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और YAC यीस्ट से प्राप्त होते हैं और दोनों ही कृत्रिम डीएनए है। तो BAC और YAC में ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है। 2 इसलिए सही है क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी है, और 3 नंबर इसलिए सही है क्योंकि BAC बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और YAC यीस्ट से प्राप्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर क्या होगा? 4 नंबर, 2 व 3 दोनों। नेक्स्ट है, प्रतिबंधन एंजाइम इकोआर फर्स्ट की विशेषता है। इकोआर फर्स्ट की क्या विशेषता है? एंडोन्यूक्लियस गिरिया। एंडोन्यूक्लियस गिरिया समझ गए आप? डीएनए को अंदर से काटने की विशेषता है इसकी। नेक्स्ट है, तो 16वें उत्तर का सही उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस में एक बड़ा प्लाज्मिड होता है जो पौधों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस में एक बड़ा प्लाज्मिड होता है जो ट्यूमर उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन TI प्लाज्मिड, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से TI प्लाज्मिड प्राप्त होता है जो ट्यूमर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास सभी भैया बहनों को अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अन्य और विषयों की क्लासें और इसी विषय के प्रत्येक टॉपिक क्लास देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। आपका धन्यवाद।